अक्सर हम सुनते हैं कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया, इंडिया ने वो किया, इंडिया ने ये किया। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 5 ऐसी चीजें जो पाकिस्तान कर सकता है लेकिन इंडिया नहीं कर सकता। तो फर्स्ट नंबर पे आता है ग्रेनेड लाइव डेमो इन कोर्ट। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। तो इसकी पीछे की स्टोरी ये है कि कोर्ट में ट्रायल चल रही थी और गलती से जज ने पूछ दिया कि ग्रेनेड कैसे काम करता है। तो हमारे जो पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसमें से एक पुलिस ऑफिसर ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ उनको समझाने की जगह उन्होंने इसका ग्रेनेड का पिन खींच दिया और उनको लाइव डेमो दिखा दी कि दिस इज हाउ अ ग्रेनेड वर्क्स। तो ये न्यूज़पेपर में भी वही लिखा हुआ है, आयरिश टाइम का न्यूज़पेपर, उसमें लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ द वेपन वर्क्स द कांस्टेबल प्रोड्यूस्ड अ लाइव ग्रेनेड एंड पुल्ड आउट द पिन रिजल्टिंग इन अ लाउड एक्सप्लोजन। तो ये तो बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम हो गया, इतना दिमाग तो इंडियंस में है नहीं। तो आप सोच रहे होगे कि ये कैसी बेवकूफ़ी है, कोई डेमो के नाम पे पिन कैसे खींच सकता है ग्रेनेड का। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है दोस्त, आगे देखो, आगे बहुत कुछ आना बाकी है। तो दूसरा है कि अब पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर था, वो बाय चांस क्या हो गया था कि रोड पे ऑयल टैंकर की एक्सीडेंट हो गई थी, पेट्रोल लेके जा रहा था वो। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सीडेंट हो गई, तो ऑयल टैंकर नीचे गिर गया, पेट्रोल सारी उसके लीक होने लग गई। तो अब पाकिस्तानियों ने क्या किया कि वहाँ के जो गांव वाले थे वो आके सारा इकट्ठा करने लग गए तेल, वहाँ पे बोतल भरने लग गए, कोई कोई घर से बर्तन लाया वो भरने लग गया। इसी में किसी एक महाशय ने वहाँ पे सिगरेट जला दिया और उसका माचिस फेंक दिया नीचे। अब आग लग गई वहाँ पे, ये पूरा जल के राख हो गया था। ये उसी का सीन, अब देखो ये ऑयल टैंकर पड़ा हुआ है और ये मतलब लाखों दर्जनों गाड़ियां ऐसे जल गई थी, कई लोग तो मर भी गए इसमें। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, पीपल डिस्क्राइब्ड एज रशिंग टू हाईवे टू ट्राई टू गैदर लीकिंग फ्यूल फ्रॉम क्रैश्ड व्हीकल एंड बीइंग कॉट इन ब्लास्ट। लेकिन इनकी बेवकूफ़ी यहाँ पे खत्म नहीं होती। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो थर्ड नंबर का इंसिडेंट है वो हुआ था इंडिया के एयर स्ट्राइक के वक्त। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने के लिए अपने F-16 फाइटिंग फाल्कन, जो कि 4th जनरेशन के प्लेन है, उनको भेजा था। और इंडिया से यहाँ पे जो प्लेन्स थे वो MiG-21 बाइसन थे, जो कि 3rd जनरेशन के प्लेन थे। अब MiG-21 बाइसन और F-16 के बीच डॉग फाइट चल रही थी। डॉग फाइट बेसिकली एक मिलिट्री टर्म है, इसका मतलब है कि जो हवा में फाइट होती है प्लेन्स के बीच, उसको हम लोग डॉग फाइट रेफर करते हैं। तो इस सिनेरियो में विंग कमांडर अभिनंदन जी ने MiG-21 बाइसन 3rd जनरेशन के प्लेन से F-16 फाल्कन, जो कि 4th जनरेशन का प्लेन है, उसको मार दिया था। तो ये जो अब इनके प्लेन में भी आग लग गई थी तो इनको लैंड करना पड़ा। तो अभिनंदन और जो पाकिस्तान का प्लेन, जो फाइटर प्लेन में पायलट थे, उनका नाम था विंग कमांडर शहाजुद्दीन, ये दोनों पाकिस्तान में लैंड किए। तो सुबह सुबह पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि हमारे यहाँ हम लोग ने 2 इंडियन पायलट्स को कैप्चर किया हुआ है। अब ये न्यूज सुनते ही वहाँ के जो मॉब थी, वहाँ की जो आम जनता थी, वो दोनों पायलट को मारने लग गए। तो इसके वीडियो भी आए थे, जैसे विंग कमांडर अभिनंदन जी को भी मारा था वहाँ के मॉब ने, फिर विंग कमांडर शाहजुद्दीन को भी बहुत मार पड़ी थी और इनको इतना मार दिया गया था कि इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। फिर दुख की बात यह है कि अपने ही कंट्री में गिर के भी ये बच नहीं पाए, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके इन्होंने दम तोड़ दिया। तो अब ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की हद पार हो गई, मतलब अपने ना आँव देखा ना बाँव, और जो भी पायलट गिरा उसको मारने लग गए। ये है F-16 फाइटिंग फाल्कन, जो कि 4th जनरेशन का प्लेन है, ऐसा दिखता है वो। और ये न्यूज जो rediff.com में छपा था कि पाक F-16 पायलट बीटन बाय पाकिस्तानी विलेजर्स बिलीविंग ही वाज इंडियन। ये है MiG-21 बाइसन, जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन चला रहे थे, एक्चुअली उड़ा रहे थे। तो ये उसी का न्यूज है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, अभिनंदन डाउन्ड F-16 पायलट डाइड, मीडिया वाज सेंसर्ड। अब अपनी बेवकूफ़ी को छुपाने के लिए बहुत पाकिस्तान ने ट्राई किया, लेकिन फिर भी ये न्यूज आई गई। सो अब जो 4th इंसिडेंट है वो कारगिल वॉर के टाइम का इंसिडेंट है। तो कारगिल वॉर खत्म हो चुका था और पाकिस्तान के काफी सोल्जर्स मर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि हमें इनकी बॉडीज नहीं चाहिए। तो ये न्यूज़पेपर का कटआउट है, उसमें लिखा हुआ है, पाक रिफ्यूजेस टू टेक बैक बॉडीज ऑफ इट्स मैन किल्ड इन आर्मी एक्शन। लेकिन फिर इंडियन आर्मी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली और उनको इस्लामिक रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनको दफनाया। तो ये उसकी फोटो है और ये न्यूज़पेपर का जो कटआउट है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था इसको, तो उसमें भी लिखा हुआ है, इंडिया बरी सोल्जर्स दैट पाकिस्तान वोंट क्लेम। ये जो इधर लिखा हुआ है, इंडियन सोल्जर्स बरिंग डेड पाकिस्तानी सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रिचुअल्स आफ्टर पाकिस्तान रिफ्यूज टू टेक बैक देयर बॉडीज ड्यूरिंग कारगिल वॉर।
तो उनको पूरा सम्मान के साथ दफनाया गया था इंडियन आर्मी की तरफ से। सो अब 5th नंबर पे जो उनका कारनामा और सबसे अतरंगी कारनामा आता है वो आपको तो याद होगा, जो अहमद शहजाद का कैच था। अब अच्छे से याद नहीं आपको तो ये वीडियो देखिए आप। अब देखिए ये कैसे कबूतर की तरह बॉल को हाथ में फंसा के लेके आ रहा है। ये तो यही सोच रहा होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कैमरा होता ही नहीं है। पर सच का पता तभी चलता है जब ये वीडियो को किसी और एंगल से देखा जाता है। अब ये देखिए, पकड़ी गई चोरी, बॉल गिर गया था फिर भी महाशय ने उठा के डाल दिया था अपने हाथ पे। अब ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में भी हुआ था, जहां केएल राहुल से कैच ड्रॉप हो गया था और आप देखिए उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। केएल राहुल ने बिना अंपायर का डिसीजन देखे सामने से खुद ही बोल दिया कि नहीं नहीं मेरे से कैच ड्रॉप हुआ है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट्स मिलते रहें।